जय हिंद। मैंने अभी तक आप लोगों को कक्षा 12 के वैद्युत चालन फिजिक्स से सब पॉइंट खूब अच्छी तरीके से समझाया और खूब दमदार तरीके से वैद्युत चालन को। वैद्युत चालन में एक भी ऐसी कोई क्वेश्चन नहीं रही जो तुम्हारे दिमाग तक ना पहुंची हो। अब उससे उसमें जो थोड़ा बहुत हट के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं कि बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, यार ये वही है जो मैं पढ़ा था या अलग है। तो उसको लिख के थोड़ा बता दूं। ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, 3-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर कंफ्यूजन आ जाती है बच्चों को कि यार शायद ये वही अपवाह वेग या अनुगमन वेग है या कुछ और है। तो उसको थोड़ा बता दूं। अपवाह वेग जैसे पहला प्रश्न है, क्या मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है ना। अनुगमन वेग लिखवाया हूं ना। क्या होता है, जब जब कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी एक जगह जाकर टकराते हैं तो धनायनों की ओर आगे बढ़ते हैं। यही तो लिखवाया था, है ना। धनायनों की ओर आगे बढ़ते हैं, यही प्रक्रिया मुक्त इलेक्ट्रॉन कहलाती है ना। यह अपवाह वेग यह अपवाह वेग कहलाती है। अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाती है ना। यही तो कहलाती है ना। यही लिख दें, जिसमें चालक के मुक्त इलेक्ट्रॉन आयनों से टकराते हुए, मुक्त इलेक्ट्रॉन जब आयनों से टकराते हुए वाय वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर मैंने बताया था ना। इलेक्ट्रॉन विद्युत के बहने की दिशा इलेक्ट्रॉनों के बहने की दिशा होती है। जिस ओर विद्युत की दिशा होती है उसी तरफ इलेक्ट्रॉन के धनायनों की दिशा होती है। ये समझा दिया था ना, है ना। वाय वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव में धन सिरों की ओर आगे बढ़ते हैं, उसे अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहते हैं। इसे VD से व्यक्त करते हैं। इसे ये V और सफिक्स में नीचे D, इसे VD से व्यक्त करते हैं। ठीक है ना। अब इसमें VD इक्वल देखिए, अपवाह वेग, वैद्युत धारा, वैद्युत विभव, वैद्युत क्षेत्र सब में संबंध है इसका। अपवाह वेग या अनुगमन वेग का वैद्युत धारा, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत विभव, तो पहली बात तो यही तक लिखा जाता है। अब जिसके प्रति कह दे, जिसे मान ले इसके बाद इसका सूत्र होगा वैद्युत अनुगमन वेग VD इक्वल ई कैपिटल ई अपान यम। जहां 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 VD इक्वल क्या है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, अनुगमन वेग या अपवाह वेग, और ई इक्वल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई इक्वल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और यम क्या है, यम इक्वल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इतनी बात समझ गए, है ना। अपवाह वेग को खूब अच्छी तरीके से समझ गए, अपवाह वेग या अनुगमन वेग। अब इसी तरह तुम्हारा दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। अनुगमन वेग के बीच किसके, विभवांतर और अनुगमन वेग के बीच। ये सूत्र मैंने बताया ना, विभवांतर के बीच आएगा, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच आएगा, है ना, धारा घनत्व के बीच आएगा। ठीक है ना। तो ये जितना भी आएगा सबके लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। तो अनुगमन वेग का, और ये 4 तरीके से इसका संबंध आएगा। 4 में से एक तो पक्का 100 पे 100% है आएगी, है ना। और सबसे ज्यादा संभावना इन 2 प्रश्नों पे है। बोर्ड एग्जाम में इस बार ये दोनों आ रही हैं सबसे ज्यादा, ठीक है ना। तो किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर तथा मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग के बीच संबंध स्थापित कीजिए। देखिए, संबंध स्थापित कीजिए या कहेंगे इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए या इनका सूत्र स्थापित कीजिए।
कुछ भी कह देंगे, या सूत्र स्थापित कीजिए, या संबंध स्थापित कीजिए, या व्यंजक स्थापित कीजिए, या व्यंजक प्राप्त कीजिए। व्यंजक, यही जो सूत्र होता है ना, ये व्यंजक है, किसी भी तरह कह सकते हैं, इसको ध्यान देना। तो अनुगमन वेग वी डी इक्वल ई टाउ वी अपन एम एल, है ना, एम एल, जहां वी डी इक्वल अनुगमन वेग या अपवाह वेग, ई इक्वल मुक्त इलेक्ट्रॉन, वी इक्वल विभवांतर, और टाउ इक्वल श्रांति काल। देखो अब यहाँ पर श्रांति काल है, यह श्रांति काल क्या होता है? श्रांति काल होता है दो इलेक्ट्रॉनों के टक्कर से, जो टक्कर से समय अंतराल होता है ना, जिसे दो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा रहे हैं, इनके बीच जो भी समय अंतराल लगेगा, इसी समय अंतराल को हम श्रांति काल कहते हैं, है ना। इन्हें जो टक्कर टकराते हैं धड़ाक, है ना, इसी को कहते हैं श्रांति काल। समझ गए? तो इसको भाषा बना लो, दो इलेक्ट्रॉनों के टक्करों को दो इलेक्ट्रॉन के, नहीं थोड़ा ही अच्छा ना, औसत समय अंतराल को लिख दिया तो ज्यादा ठीक रहे। दो इलेक्ट्रॉन के औसत समय अंतराल को, थोड़ा दो इलेक्ट्रॉनों के औसत समयांतराल को श्रांतिकाल कहते हैं, है ना। और एम इक्वल तो मैंने ये लिख ही दिया है, और एल इक्वल होता है चालक की लंबाई, एम इक्वल इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, है ना। इतनी बात समझ गए? देखो अब मतलब ये समझ गए, है ना। अब यहां तुम्हें एक बात समझने वाली बात है कि देखो, कहने की बात, देखिए अपवाह वेग का कई तरीके से संबंध है, मैंने बता दिया, है ना। अपवाह वेग का कई तरीके से संबंध है। सबसे पहले अगर मान लो यहां से ले लिया जाए, तो तुम्हें देखो एक दिख रहा होगा कैसे क्या आ रही है, ये जितना निचोड़ निकालेंगे सबका एक पेज, जिसे ई इक्वल एफ बाई क्यू होती है ना, या अपान क्यू वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। ई इक्वल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ई इक्वल एफ अपान क्यू नॉट, है ना, ये होती है। मतलब जहां जितना जाएंगे हमें उतना निकालना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखो वी डी इक्वल ई अपान एम, और यहाँ पर देखो अगर देखा जाए तो ई इक्वल हमारा है टाउ भी अपान एम, है ना, ये है कि नहीं है ना। तो हम जितना जहां चाहेंगे, जैसे हमें जरूरत है वैसे रखते चले जाएंगे, लेकिन शुरुआत से हमें देखना जरूरी है, शुरुआत से एक भी हेडिंग कटनी नहीं चाहिए। समझ गया इस बात को? क्लियर है ना? इसको जल्दी से लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट ले लो। अब अगला हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध। वैद्युत धारा तथा अपवाह वेग में संबंध को पिछली लेक्चर में मैंने बता ही दिया था, समझा ही दिया था। यहाँ पर एक बार देख लेते हैं। वैद्युत धारा को आई से व्यक्त करते हैं, अपवाह वेग को वीडी से व्यक्त करते हैं, वही लिख दे। हमने पिछली लेक्चर में बता दिया था तुम्हें कि आई इक्वल एन ई ए वी डी, है ना। ये तो मैंने तुम्हें खूब अच्छी तरीके से समझा दिया था, पूरी तरीके से, है ना। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी चीज खूब अच्छी तरीके से समझ गए थे। क्लियर है इतनी बात? है। अब यहाँ पर जहां एन इक्वल क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एन इक्वल मुक्त। क्लियर है इतनी बात? है ना। अब इसके अलावा अब धारा घनत्व, अब इसके बाद धारा घनत्व को जे से व्यक्त करते हैं ना, है ना, जे इक्वल आई बाई ए, है ना, धारा घनत्व। अब इसका मात्रक निकालने के लिए कहा जाएगा, है ना। तो इसका मात्रक क्या होगा? आई इक्वल पता है विद्युत धारा, ए इक्वल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और जे इक्वल धारा घनत्व, है ना, कि लिख दें?
तो इसका मात्रक जब निकालोगे तो ये J इक्वल I का मात्रक होगा एम्पियर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, या एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर, या इसे कह देंगे एम्पियर मीटर स्क्वायर -2, है ना। ऊपर चला जाएगा -2 हो जाएगा ना, नीचे ही रखोगे तो प्लस में रहेगी, ऊपर चला जाएगा तो -2 हो जाएगा। इतनी बात समझिए, है ना। ठीक है, इतना जल्दी से लिख लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, हम आगे बताएं। अब हम आप लोगों को एक महत्वपूर्ण हेडिंग, जो एक बहुत ज्यादा उम्मीद है इसका बोर्ड एग्जाम में आने वाली, इस पर हम एक बार फोकस करते हैं। क्या? गतिशीलता तथा वैद्युत धारा में संबंध। ये समझ लो, एक एक नंबर ना तुम्हारा बेड़ा पार कर देगी, एक एक नंबर पक्का कर लो भैया। जो जितना सरल भाषा में हो सके उसको उतनी सरल भाषा में तैयार करो, है ना। तो अपवाह, मैंने गतिशीलता को बता दिया, अपवाह वेग, भीडी सब बता दिया, सब समझा दिया, है ना। गतिशीलता भी समझा दिया। अगर तुम्हें दिक्कत लगे तो मैं गतिशीलता यहीं पर लिख देता हूं, एक बार फिर समझ जाओ, है ना। तो गतिशीलता क्या होती है? म्यू इक्वल, एज वी नो दैट, क्या? गतिशीलता म्यू इक्वल VD अपानी, है ना, समीकरण नंबर फर्स्ट। तथा है ना, देखिए, तब एज वी नो दैट म्यू इक्वल VD अपानी, इसको समझ गए हो ना। ये गतिशीलता में समझा दिया था, है ना। VD क्या होता है? अपवाह वेग, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अपवाह वेग तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं, है ना। अपवाह वेग या अनुगमन वेग, इसे दोनों कहते हैं। अपवाह वेग या अनुगमन वेग के अनुगमन वेग तथा वैद्युत क्षेत्र के अनुपात को गतिशीलता कहते हैं। इसको समझिए, समीकरण 1। तथा टी, अगर इस पर कोई टी समय में विद्युत धारा दिया जाए, यदि टी समय में ए से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या NA VDT होगी, है ना। तथा इस पर टी समय में इसका आवेश जो होगा NA VDTE हो जाएगा, है ना। भाई टी समय तो लगेगा ही, है ना, जो समय लगेगा टी समय लगेगा। इसको पिछले वाले लेक्चर में समझा ही दिया था। तो तब वैद्युत धारा आई इक्वल आई इक्वल Q बाई T, समीकरण नंबर सेकेंड, है ना। समीकरण दो में Q का मान रखने पर, समीकरण 2 में Q का मान रखने पर, अगर ये कहो इसको 2 बना दे, इसको 3 बना दे तो और सही रहेगी ना। नहीं, क्यों कहां से रखे, कोई और क्यों है भी नहीं, है ना। तो इस तरह कोई दिक्कत नहीं होगी, चाहे बनाए चाहे नहीं, है ना। तो आई इक्वल हो जाएगा, क्यों का मान क्या है? NA VDTE अपान टी से टी कट जाएगी, है ना। क्या हो जाएगा? आई इक्वल NA VDE हो जाएगी ना, है ना। अब यहां से VD इक्वल अगर हम निकाल लें, तो ये NAE इसके नीचे अपान में आ जाएगी, है ना। I बाई NAE हो जाएगी ना। इसको समीकरण नंबर 3 मान लो, ठीक है ना।
समीकरण 3 से VD का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, रख दो। समीकरण 3 से समीकरण 3 से समीकरण 3 से VD का मान, तो म्यू इक्वल VD का मान क्या आया है हमारा, I बाई NA अब पूरे के बटे E इज इक्वल, अब ये E आ जाएगा, यहां मल्टीपल हो जाएगा I अपान NAE कैपिटल E, ठीक है ना। और देखा जाए तो यही हमारा म्यू इक्वल I अपान NAEA है ना। यही हमारा वैद्युत धारा, देखिए यही हमारा गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध है। यही गतिशीलता तथा विद्युत धारा में संबंध है। क्लियर है इतनी बात, है ना, समझ गए। अब यहीं पर देखो, जहां म्यू इक्वल क्या है, गतिशीलता, आई इक्वल क्या है, विद्युत धारा, एन इक्वल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ए इक्वल क्या है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, ई इक्वल क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, और कैपिटल ई इक्वल क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। तो यानी हमारा यही संबंध है। मैंने बताया ना कि जहां जो जैसे जरूरत होगी तुम वहां वैसे ही सिद्ध कर सकते हो। ये तुम्हारे पे लगभग 90% है, ये क्वेश्चन आई है बोर्ड एग्जाम 2026 में।